नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 2023 के लिए आईटी वाले बच्चों के लिए एक नई तकनीकी भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ट्रेड्समैन की वैकेंसी बीएसएफ की तरफ से जारी की गई थी, बड़ी मात्रा में वैकेंसी थी। उसके बाद में यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के आईटी वाले बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे। परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, 35,000 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ओपनिंग का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आ जाना है। काफी सारी वैकेंसीज इन दिनों के अंदर दोस्तों बीएसएफ की तरफ से आउट की गई है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन वगैरह अप्लाई करने की जो लिंक वगैरह यहाँ पे आपको इसी पेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 14 मार्च रखी गई है। तो आवेदन करने के लिए भी आपके पास में काफी टाइम है। देखिए, ग्रुप सी कंबाइंड नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके सामने व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। और अप्लाई हियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, आवेदन स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया और 47 रुपये ट्रांजेक्शन फीस के रूप में अलग से चार्ज है। तो लगभग आपका यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो 150 रुपए के आसपास में चार्ज कटने वाला। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कौन कौन सा बच्चा इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है 2023 के लिए। ये जो वैकेंसी है इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों काफी कम है और काफी सारी वैकेंसी के अंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन जिन बच्चों के पास में ये सारी योग्यता है उनके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, यहाँ पे एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए पहली वैकेंसी है, एक वैकेंसी आ रही जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 29,000 रुपए बेसिक पे रहेगी। तो एएसआई की जो वैकेंसी है मान के चलिए 40K के आसपास में यहाँ पे आपको सैलरी बन जाएगी। हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर है, इसके लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी रखेगी। पे स्केल यहाँ पे 25,500 का है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 33,000 34,000 रुपए के आसपास में यहाँ पे सैलरी बन जाएगी। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 10 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में कांस्टेबल, अगली जो वैकेंसी है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी है। भाई, एक तो जनरेटर को ऑपरेट करेगा, दूसरा जनरेटर का मैकेनिक होगा, खराब होने पे ठीक करेगा। जनरेटर मैकेनिक की यहाँ पे 19 वैकेंसी रखी गई, 21,700 आपकी बेसिक पे रहेगी। उसके बाद में कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसी है जिसमें टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसी रखी गई। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन ध्यान रखना ये जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग सेटअप की बीएसएफ के अंदर आईटी वाले बच्चों के लिए हर लगभग 2 साल के अंतराल में ये वैकेंसी आती है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो सभी वैकेंसी जितनी भी पोस्ट हैं 18 से लेकर के 25 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट है। एससी एसटी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। और जो कट ऑफ डेट है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यानी कि 14 मार्च है, उसके हिसाब से आपको डेट है आपकी जो एज है उसको आपको काउंट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ज्यादातर वैकेंसी में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एएसआई ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप आवेदन कर पाओगे। और ड्राफ्टमैन सिविल में आईटी का कोर्स कर रखा है तो भी आप आवेदन कर पाओगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, आईटी अगर आपने कर रखी है पंप ऑपरेटर में तब तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी नहीं है, डायरेक्ट आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखी है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए किसी रेपुटेड फर्म का। अगली जो वैकेंसी थी कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की, तो इसमें देखिए आईटी यहाँ पे ट्रेड बता रखे इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, डीजल मैकेनिक है और ट्रैक्टर मैकेनिक है। इनमें आपके पास में आईटी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आईटी के साथ साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 4 नंबर पे जो वैकेंसी है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, डीजल मैकेनिक में या फिर मोटर मैकेनिक में आपने आईटी का कोर्स कर रखा है, साथ ही अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इसमें आवेदन कर पाओगे। कांस्टेबल लाइनमैन की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन में अगर आपने आईटी कर रखी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया दे रखा है। यहाँ पे एएसआई वाली जो वैकेंसी है उसमें 167.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में जो हेड कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है उसमें 165 आपकी हाइट दे रखी है। इसी हिसाब से जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक है, इसके लिए हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है। चेस्ट आपकी 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कुछ इस हिसाब से इन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों। उसके बाद सब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका एक
रिटन एग्जाम होने वाले। रिटन एग्जाम में जो एएसआई वाली पोस्ट है दोस्तों, उसमें इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, जीके आएगा 20 नंबर का, वो 60 नंबर आपकी ट्रेड से संबंधित 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपके जनरेटर मैकेनिक का, जनरेटर ऑपरेटर है, इस हिसाब की पंप ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है, इसमें रीजनिंग के 20% पूछे जाएंगे। उसके बाद जीके के 20% रहेंगे और 60% आपको अपने ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे। 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में मेन आपकी रनिंग रहने वाली है। तो एएसआई ड्राफ्ट मैन है, इसमें 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में करनी होगी। बाकी कुछ चीजें हैं वो बेसिक चीजें, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो आईटी की पोस्ट है, पंप ऑपरेटर हो गया, जनरेटर मैकेनिक हो गया, जनरेटर ऑपरेटर हो गया, इन सब के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 6.5 मिनट में पास करनी होगी। फीमेल यानी कि गर्ल्स को 4 मिनट के अंदर 800 मीटर की जो दौड़ है उसको पार करना होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। लगभग 150 रुपए के पास में आपका टोटल चार्ज रहने वाला है। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप एलिजिबल हो तो इस वैकेंसी के अंदर आवेदन जरूर करना। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो तो आपके जरूरतमंद दोस्त जो इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है उनके साथ में वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।